सी जगह आ चुका हूँ और पीछे से अगर कुछ समझ में आ रहा हो, आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, दिखा देता हूँ। ये है वो नई सी जगह जहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और ये कहाँ पर है ये भी बताता हूँ। मैं हूँ इस वक्त चंडीगढ़ के विंधम क्लब में, विंधम होटल में बेसिकली, और आज ही आया हूँ दिल्ली से, शाम को अभी पहुँचा हूँ इनफैक्ट। बाकी की कहानी बताता हूँ बाद में। एयरपोर्ट पर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थे कुछ रीजंस। यहाँ के पे शायद प्रोहिबिटेड है रिकॉर्ड करना, तो उस वजह से नहीं कर पाया। बाकी की कहानियाँ बताता हूँ। तो अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? पौने नौ, 8:50 हो रहे हैं। 9:15 तक मैं जाऊंगा नीचे डिनर के लिए। डिनर मेरा यहाँ पर इंक्लूडेड है, 2 नाइट्स के लिए हूँ मैं, तो डिनर इंक्लूडेड है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। रीज़न मेरा आने का है ऑफिशियल, बट मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 5 महीने से कोई कंटेंट नहीं आया है। लिटरली जैसलमेर की मेरी लास्ट वीडियो थी, कुछ भी कंटेंट नहीं आया चैनल पे। तो मैंने सोचा जो जैसे जितना बना पाऊँगा बना लेता हूँ, 0 से तो 0.5 बेटर है, बस इसलिए बना रहा हूँ। 9:15 पे नीचे जाऊँगा, 8:50 हो रहे हैं। नीचे जाके नीचे दिखाता हूँ कैसा बना है, अच्छा बना है। रेस्टोरेंट इनका दूसरी साइड है, होटल मतलब मेन लॉबी से बाहर निकल कर सामने की तरफ, वो भी दिखाता हूँ। ये है कॉरिडोर का एरिया। कॉरिडोर का एरिया काफ़ी सुंदर है। ये है मेरा रूम 314 और ये है पूरा कॉरिडोर। अच्छा है, काफ़ी लग्जरी सी फील दे रहा है। ये जो इन्होंने ये बना रखा है ना, दिस लुक्स गुड। और ये है लॉबी, रिसेप्शन का एरिया, वो सामने रिसेप्शन। ये एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप है सामने इस तरफ, और ये लॉबी का एरिया। ये है बाहर का व्यू, जो मैं आपको बता रहा था। रेस्टोरेंट अलग है, ये है रिसेप्शन के लिए एंट्री, ये वाली, और यहाँ से निकलेंगे तो ये सामने वो रेस्टोरेंट के लिए एंट्री। व्यू अच्छा है काफ़ी। चलता हूँ रेस्टोरेंट में अब। इन्होंने तो यार मूड ऑफ कर दिया। मैं गया रेस्टोरेंट में तो बाहर मैडम जो बैठी थी, उन्होंने रूम नंबर पूछा, मैंने रूम नंबर बताया। अब बताने के बाद वो कहती हैं कि सर रेस्टोरेंट तो पूरा बुक है, गैदरिंग चल रही है, कोई फंक्शन चल रहा है, आज रेस्टोरेंट पूरा बुक है, आप रूम से ऑर्डर कर लीजिए। बूफे था यार, बूफे बैठ के खाने में मज़ा आता है कि रूम से ऑर्डर करने में मज़ा आता है। मूड ऑफ कर दिया बिल्कुल। अब क्या बोलूँ, अभी ऐसा कहीं होता तो नहीं है, मतलब रूम में जो बंदे रुके हैं वो तो पागल है, मतलब बेवड़े हैं, ऐसे ही है कुछ भी, रूम से ऑर्डर कर लो। अब क्या बोलूँ यार, मतलब कुछ समझ में आया नहीं, करना पड़ेगा। करता हूँ ऑर्डर अब रूम से, फिर देखता हूँ, बात करता हूँ बाद में। भाई लोग, बताता हूँ कहानी की हुई है। ये आ गया खाना मेरा, ये देख लो, खोल के भी दिखाता हूँ। कहानी ये हुई है कि मैं गया था नीचे, मैंने बताया, तो उसने बोल दिया कि सर आप आज रूम से ऑर्डर कर लो,
गैदरिंग चल रही है, फंक्शन चल रहा है, तो रेस्टोरेंट पूरा भरा हुआ है। मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने उससे कहा भाई ऐसा ऐसा है, ये है। अब मेरे को गुस्सा तो बहुत आ गया, क्योंकि बुफ़े में तेरे पास 5 डिश हैं या 6 डिश हैं या जो भी हैं, मैं इतनी खाऊं या मैं इतनी खाऊं, मैं जितनी भी खाऊं और जितनी बार भी खाऊं, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब मैंने उसको फ़ोन मिलाया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात थी भाई, ये वो बोल दिया मुझे, मुझे खाने में क्या मिलेगा। कह रहा है सर दाल पनीर जो लो। मैंने कहा दाल पनीर ऐसे कैसे बता रहा है भाई, मुझे बता है क्या क्या, बूफे में क्या लगा था नीचे, मैं मील था मेरा टोटल बूफे इंक्लूडेड, दाल पनीर क्या बता रहा है तू मुझे, दाल पनीर तो उसने कहा कि सर आप मेन्यू में से कुछ भी ऑर्डर कर लो, अब ये एक प्रायोरिटी केस है, मतलब एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है हमारा, वो भरा है, तो आप मेन्यू में से कुछ भी ऑर्डर। मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ भी ऑर्डर करता हूँ तो मैं तुम्हें आप खींचता हूँ मैं तुम्हारी अच्छे से। मैंने बोला भाई मेन कोर्स से मेरे को ये कर दे। मैंने पूछा कि मैं स्टार्टर भी ऑर्डर कर सकता हूँ। कहता सर हाँ बता दो आप स्टार्टर क्या लोगे। मैं भाई बूफे में सब कुछ होता है तो मैं सब कुछ ऑर्डर करूँगा ना, स्टार्टर भी होता है, एपिटाइज़र होता है, सब होता है। मैंने कहा स्टार्टर, मैंने कहा स्प्रिंग रोल कर दे। फिर मैंने कहा मेन कोर्स में क्या, मैंने कहा चिकन बटर मसाला कर दे। ठीक है सर। मैंने कहा राइस तो मिलेगा ही ना, राइस भी होता है बूफे में, तो राइस तो मिले। हाँ सर बिल्कुल राइस भी ले लो। मैंने ले लिया। मैंने कहा राइस की जगह बिरयानी हो सकती है। कहता हाँ सर ठीक है। दब गई आवाज़ थोड़ी सी। मैंने कहा हाँ, तो उसकी आवाज़ दब गई थोड़ी सी जब मैंने बिरयानी के लिए पूछा। तो कहता सर वेज बिरयानी। मैंने कहा वेज नो गिव, नो, व्हाट अबाउट चिकन बिरयानी। तो उसकी हालत ख़राब हो गई, समझ गया कि ये तू लूटने पे ही लगा है। मैं क्यों ना लूटूं, मैं, तूने मेरा बुफे की जगह अला काट दे रहा है मुझे, मैं लूटूं क्यों ना। कह रहा है सर चिकन बिरयानी तो आपने अब चिकन बटर मसाला कर लिया, एक ही मेन कोर्स ऑर्डर कर सकते हो। अब मैं इस बात के लिए इनको इतना झाड़ूंगा, अभी सुबह जाऊंगा ब्रेकफास्ट पे जाऊंगा तो पहले झाड़ूंगा, अच्छे से झाड़ूंगा। तो फिर क्या सर एक मेन कोर्स। मैंने कहा ठीक है भाई, आपने चिकन बटर मसाला कर लिया है तो अब आप वो कर लो। तो मैंने कहा ठीक है कर दे भाई तू, मतलब राइस के लिए बोलने लगा कि प्लेन राइस, जीरा राइस या स्टीम राइस ले लो। मैंने कहा भाई स्टीम राइस कर दे। मैंने स्टीम राइस बोल दिया, फिर एक डेज़र्ट बोल दिया। ये कहानी है। तो झाड़ूंगा मैं इनको, बहाना मुझे अच्छा मिल गया है। अब दिखाता हूँ खाने में क्या क्या है। ये तो है स्प्रिंग रोल मेरे, जो मैंने स्टार्टर के लिए मंगाए थे। ये है राइस, ये कुछ अचार, ये कुछ सलाद वलाद दे गया होगा, नहीं ये गुलाब जामुन दे गया है। गुलाब जामुन ने आइसक्रीम के साथ मंगाया था। ये है बटर चिकन, चिकन बटर मसाला सॉरी। रोटी कहाँ है भाई, रोटी तो दे ही ना गया यू। अरे बिना रोटी का खाना दे गया, अरे वाह, अरे मज़ा आ गया, एक और बहाना मिल गया। ऐसी की तैसी हो जाएगी इनकी आज। भाई सब कुछ भेज दिया, मटर नान नहीं सीखा उसमें, थोड़ा ला रहा है। स्प्रिंग रोल टेस्टी है, मस्त टेस्टी है। खाना पीना तो खा लिया भाई मैंने। स्प्रिंग रोल बढ़िया थे, बटर चिकन बढ़िया था, दिखा दिया था, बहुत ही बढ़िया था। खैर बटर चिकन नहीं था, चिकन बटर मसाला था सॉरी। और फिर गुलाब जामुन आइसक्रीम के साथ, वो भी बढ़िया था। बढ़िया तो सब कुछ था। अब मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं इनकी क्लास लगाऊँ इस बात पे कि ना लगाऊँ, कि जो बुफ़े की जगह इन्होंने मुझे अला कार्ट दिया है। मैंने इनको चूज़ तो अच्छे से लिया, खैर जो मैंने ऑर्डर किया है सबकी अगर मैं मेन्यू से कॉस्ट बताऊँ तो 1300-1400 का खाना मैंने ऑर्डर कर लिया है। बट स्टिल देखता हूँ, सोचता हूँ। अब जाऊँगा सोने, बात करता हूँ कल सुबह। व्यू नहीं दिखाया था मैंने आप लोगों को, दिखाता क्या मतलब देखने लायक था भी नहीं। ये है बाहर का व्यू, सनलाइट थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है तो रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरा, बट कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है अगर समझ में आ रहा हो तो। ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है सामने। तो ये है व्यू बाहर का,
मैं जा रहा हूँ वो ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करके जिस काम से आया हूँ उस काम के लिए निकल रहा हूँ। बात करूँगा फिर काफ़ी देर बाद। अब तो बस यही है अभी के लिए, तो जाता हूँ ब्रेकफास्ट। रेस्टोरेंट तो कल जा नहीं पाया, भेज दिया उन्होंने वापस। अब जाता हूँ, तो अब रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था कॉर्न एंड मेयोनीज़ का एक वेजिटेबल मिक्सचर, छोले, पोहा और भटूरे। इसके बाद भी मैंने कुछ लिया था, वो आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट मैंने सेकेंड राउंड में ट्राई किया था आलू का पराठा, स्प्राउट्स, पोटैटो वेजेस और सॉटेड कॉर्न। आलू का पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी था, पंजाबी स्टाइल, और ये पाइनएप्पल जूस। उसके बाद मैंने लिया उत्पम, कोकोनट चटनी वाइट और ऑरेंज के साथ। बहुत टेस्टी था सब कुछ। ये है होटल के बाहर का एरिया। जो रूम से आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा था वो ये था। ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ और काफ़ी भयंकर तरीके से कर चुका हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ 2-4-5 मिनट वॉक कर लूँ, और वॉक करने के बाद बस निकल रहा हूँ काम पर, और फिर मिलूँगा शाम को। वेदर अच्छा है, बहुत बेटर है अभी दिल्ली से। मेरे ख्याल से 16-17 डिग्री है इस वक्त। वेदर काफ़ी अच्छा है। 5 मिनट वॉक करके निकलता हूँ।